हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी। आज मैं बात करूंगा हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू रीड, हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू स्टडी। उम्मीद है कि आप सारे के सारे अच्छे होंगे। हर स्टूडेंट इस फेज से गुजरता है, उसको चीजें समझ नहीं आती हैं, या फिर ये कहूं कि स्टडी जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है, या फिर समटाइम्स क्या होता है कि स्टूडेंट्स को स्टडी करने का तरीका पता नहीं होता है, याद करने का तरीका पता नहीं होता है। तो आज आज हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हर वो चीज डिस्कस करेंगे जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा और आप इजीली किसी भी चीज को एक लंबे टाइम तक कैसे याद रख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फाइंड आउट हु यू आर। आपको पता लगाना होगा कि आप किस तरह के इंसान हैं। मैं आपको बताता हूं कि इस चीज का हमें पता होना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह के इंसान हैं, हमें क्या पसंद है। और मैं आपको बताता हूं कि कैसे हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं, लेकिन पढ़ने के लिए हमें सिर्फ 3 सेंसेस की जरूरत होती है, जो है सेंसेस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ टच। तो इन तीनों सेंसेस की हेल्प से हमें यह देखना है कि हम सुनकर अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, या फिर देखकर अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, या फिर लिख करके अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वीक के लिए हम किसी भी टॉपिक को सुनेंगे और उस वीक के आखिरी दिन देखेंगे कि हम कितना याद रख पाए। फिर अगले वीक हम किसी भी टॉपिक को देख देख के याद करेंगे, और उस वीक के, उस हफ्ते के जो हमारे लास्ट डेज होंगे, आखिरी दिन होंगे, उसमें हम देखेंगे कि हम कितना याद कर पाए। फिर अगले वीक हम किसी भी टॉपिक को, कोई भी टॉपिक हो, उसको लिख लिख कर याद करेंगे, और उस वीक के, उस हफ्ते के आखिरी दिन में हम देखेंगे कि हम कितना याद कर पाए। अब ऐसा करने से हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना या किस सेंस का यूज टॉपिक को याद करने के लिए करना चाहिए। समझे? नंबर 2, री रीड योर टॉपिक। जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वो हमें लर्न हो चुका है, लेकिन अगर उस टॉपिक का कुछ टाइम के बाद एक रिवीजन ना किया जाए तो वो टॉपिक हम भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप टीवी देखते हैं तो टीवी पर एड आते हैं, और एक ही एड दिन में बार बार आते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि आप एड का हर एक डायलॉग बिना देखे बोल देते हो। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप उस एड का, जो भी हमारी एड हुई, उसका रिवीजन बार बार कर रहे हो। उसका फायदा ये हुआ। अगर आप किसी भी टॉपिक को लंबे समय तक याद रखना चाहते हो तो आपको रिवीजन करना ही होगा। एक रिसर्च के दौरान पाया गया है कि अगर हम किसी भी टॉपिक का 3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो हम उस टॉपिक को एक लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इसलिए आपको एक टारगेट बनाना होगा कि आप किसी भी टॉपिक के कम से कम 3 रिवीजन तो करेंगे ही। नंबर 3, थिंक विद पिक्चर, इमेजिनेशन। किसी भी टॉपिक को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है इमेजिनेशन। बहुत अच्छा तरीका है। फॉर एग्जाम्पल,
फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई मूवी देखते हो, जब आप कोई मूवी देखते हो तो वो आपको इमीडिएटली लर्न हो जाती है। ऐसा हुआ है आप सबके साथ। लेकिन जब आप पढ़ाई करते हो तो कोई भी टॉपिक इतनी आसानी से याद नहीं होता है। इसलिए आपको पढ़ते हुए हर टॉपिक को इमेजिन करना है। अब इसमें आपको अपने ब्रेन में उस टॉपिक में जितने भी कैरेक्टर हैं उन सब की एक इमेज बनानी है। ऐसा करने से आप उस टॉपिक को आसानी से और लंबे समय तक लर्न कर पाएंगे। नंबर 4, बिलीव इन योर मेमोरी। कुछ लोगों को अपनी मेमोरी पर भरोसा ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ते वक्त अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आ जाता है तो हम उस टॉपिक को ये सोच करके छोड़ देते हैं कि ये हमें लर्न नहीं होगा। ऐसा होता है, हम हमेशा इस चीज को छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको अपनी मेमोरी पर भरोसा रखना है। आपको सोचना है कि आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा दिमाग है। फिर देखो कैसे याद नहीं होता। नंबर 5, यूज योर 3 सेंसेस। किसी भी टॉपिक को याद करते वक्त हमें अपने 3 सेंसेस का यूज करना है, और वो है सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ टच। आपको किसी भी टॉपिक को जोर जोर से बोलते हुए लिखना है। अब इससे आपको फायदा क्या होगा कि आप ऐसा करने से किसी भी टॉपिक को देख भी पाएंगे, उसको लिख भी पाएंगे, बोल भी पाएंगे, सुन भी पाएंगे। यानी आपके तीनों सेंसेस उस जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को याद करने में आपकी हेल्प प्रॉपर करेंगे। इसको करके देखिएगा। अब ऐसा करने से आप उस टॉपिक को आसानी से लंबे समय तक याद कर पाएंगे। नंबर 6, टीच व्हाट यू हैव लर्न्ड। अगर आप किसी भी टॉपिक को बहुत ही लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो आपको उस टॉपिक को किसी दूसरे को सिखाना होगा। इससे आपके 2 फायदे होंगे। पहला फायदा क्या होगा जी? आपका रिवीजन हो जाएगा, और दूसरा फायदा क्या होगा जी? आपको पता लग जाएगा कि आपका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है या वीक है। इसीलिए सबसे पहले किसी भी टॉपिक को अच्छे तरीके से लर्न कीजिए। लर्न करने के बाद फिर उस टॉपिक को किसी दूसरे को सिखाइए। फिर देखिए कितना एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा। नंबर 7, रीड ऑन पेपर। एक रिसर्च के दौरान पाया गया है कि अगर हम कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, फोन हो, इन पर ना पढ़ के किसी पेपर पर पढ़ते हैं तो हम किसी भी टॉपिक को जल्दी, आसानी से और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इसलिए हमेशा बुक से पढ़ने की कोशिश कीजिए और पीडीएफ फाइल्स को अवॉइड कीजिए। नंबर 8, आस्क क्वेश्चंस। जब आप किसी भी टॉपिक को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो उसी टॉपिक से रिलेटेड अपने आप से क्वेश्चंस पूछिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टोरी पढ़ रहे हैं और आप स्टोरी पढ़ते स्टोरी के मिडल तक जा चुके हैं, तो आपको अपने आप से, खुद से क्वेश्चन पूछना है कि अभी तक इस कहानी में कितने करेक्टर जो थे वो इंट्रोड्यूस हुए हैं। उसके बाद पता क्या होगा? ऐसा करने से आपको हर कैरेक्टर याद हो जाएगा। और अगर आप भूल जाते हैं तो आप इमीडिएटली
पेज पलटकर देख सकते हैं और फिर आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि अभी तक आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया। अब ऐसा करने से आपका रिवीजन भी रहेगा और आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते रहेंगे। नंबर 9, नेवर रीड विदाउट अ पेंसिल। पढ़ते वक्त आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए। इससे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को अंडरलाइन कर सकते हैं और ऐसा करने से रिवीजन करते वक्त आपका टाइम बच जाएगा और उसमें क्या होगा जी, आपके नोट्स बन जाएंगे और आप पेंसिल की हेल्प से उस टॉपिक में कुछ भी एक्स्ट्रा नोट है जो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं बात करूंगा 10th पॉइंट की, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। टेक रेगुलर स्टडी ब्रेक्स। पढ़ाई करते वक्त अगर आप सही समय पर ब्रेक नहीं ले रहे हैं और पढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसा करने से आपका माइंड जल्दी थक जाएगा और किसी भी टॉपिक को याद करने में ज्यादा समय लगेगा। इसलिए आपको सही समय पर ब्रेक लेना जरूरी है। आप 50 मिनट या फिर 1 घंटे के बाद 5 से 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं। 5 से 10 मिनट्स आपके माइंड को फिर से तरोताजा करने के लिए काफी है। नंबर 11, स्लीप प्रॉपरली। किसी भी टॉपिक को याद रखने में नींद बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। इसीलिए आपको रोज अच्छी नींद लेनी चाहिए। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आपका माइंड थक जाएगा और उसके बाद क्या होगा? थकान के कारण आपका जो माइंड है प्रॉपर काम नहीं करेगा। अगर माइंड को हेल्दी रखने के लिए आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी। दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप किसी भी टॉपिक को आसानी से और लंबे समय तक याद रख सकते हैं और आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी तरह के सवाल, किसी भी तरह के सुझाव आपके पास हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है और कुछ अच्छा करने की और कुछ नया करने की। सो हमेशा की तरह यही कहूंगा जी, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराहट देते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, दूसरों को खुश रखो और दूसरों के लिए कुछ नया करते रहो ताकि उनसे बहुत सारी दुआएं ले पाए हम। Thank you so much.